हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन ने बात कर ली थी फिनोल के रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो वहाँ पे रिएक्शन चल रही थी बेंजीन रिंग की, जिसके अंदर अपन ने बात की थी नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, थर्ड अपन जो यहाँ नए वीडियो अंदर बात करना चाहते हैं वो अपने पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो दो टाइप से होती है। ठीक है, एल्काइलेशन और दूसरी है एसाइलेशन। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, पहले अपन बात करते हैं एल्काइलेशन की। तो जब आप क्या करते हैं फिनोल के ऊपर, जब आप फिनोल के ऊपर क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसकी, एल्किल हाइड्राइड की, तो CH3Cl की। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में जो क्या होते हैं, हेलोजन कैरियर होते हैं। तो यहाँ से ये हेलोजन लेके जाएगा। देखिए क्या होता है, जब आप यहाँ देखिए, जब CH3Cl ये अटैच करता है किसके साथ, AlCl3 के साथ। अब ये तो क्या है, हेलोजन कैरियर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl को बाहर लेके निकलेगा। तो यहाँ से क्या बना देगा, CH3 पॉजिटिव, क्योंकि Cl क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, CH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और निकल गया बाहर AlCl4। अब देखिए जो CH3 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अपन ने पढ़ लिया था कि फिनोल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलती है, वो भी कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। तो अटैच कर दीजिए यहाँ से अटैच ऑर्थो पोजिशन पे, और पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा, CH3 का अटैच हो जाएगा। मतलब एल्किल ग्रुप का क्या हो जाएगा, वहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इनको क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेकंड की अपने को जो यहाँ बात करनी वो है एसाइलेशन। देखिए एसाइलेशन की तरह बात करेंगे तो CH3COCl एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब आप कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से अगेन क्या होगा, हेलोजन कैरियर, हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, CH3CO, ऐसे लिख लीजिए इसको, OCCH3। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास ये क्या बच गया, इलेक्ट्रोफाइल बच गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अगेन फिनोल रिएक्शन, फिनोल जो रिंग है उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक करवा दीजिए OCCH3 की। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। तो वहाँ से क्या होगा, H का रिमूव होगा, तो H+ बाहर निकलता है। भाई जहाँ भी जाके अटैच होगा वहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट है ही, तो वहाँ से H+ बाहर निकलेगा। तो एक बार कर दीजिए ऑर्थो पे अटैच, OH OCCH3, एक बार कर दीजिए पैरा पे अटैच, OCCH3। इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एसाइलेशन कहोगे। जो H+ है वो यहाँ से क्या करेगा, जो AlCl3 को लेके बाहर निकला था, AlCl4 बना था, उससे क्या करेगा, अगेन Cl को बाहर लेके HCl निकल जाएगा, और अपने पास जो क्या हो जाएगा, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए नोट यहाँ तक का। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट के बाद अपने को जो रिएक्शन पढ़नी है वो है यहाँ पे ब्रोमिनेशन। ठीक है, देखिए अगर आप क्या करवा दें, फिनोल की रिएक्शन करवा दें ब्रोमीन वाटर के साथ में, अगर आपने क्या करवा दिया, फिनोल की रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन वाटर के साथ में। ठीक है, और अगर आपने यहाँ प्रेजेंस डाल दी है CCl4 की, आपको यहाँ नोट करना है कि प्रेजेंस किसकी है। अगर CCl4 की है तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मिलेगा आपको, कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ये मिलेगा आपको यहाँ से। तो देखिए किस प्रकार से एडिशन होता है, जाके कहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो OH एक बार आप अटैच कर दीजिए ऑर्थो पे, एक बार आप अटैच कर दीजिए पैरा पे।
तो यहाँ Br और OH। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ आपको क्या मिला है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्या किया, फिनोल की रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन वाटर के साथ में, वो भी एक्सेस के अंदर, और अगर एरो पे आपको CCl4 नहीं दिया गया है तो यहाँ से आपको क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अगर एरो पे आपके पास CCl4 नहीं है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, जो क्या होगा, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो यहाँ Br, यहाँ Br और यहाँ भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और 3 HBr क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको रिएक्शन के अंदर कंसिडर यही करना, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि एरो के ऊपर आपको देखना है कि CCl4 की प्रेजेंस है या नहीं है। अगर एरो के ऊपर CCl4 की प्रेजेंस है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएंगे या फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर CCl4 की प्रेजेंस नहीं है तो यहाँ से आपके पास बनेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। कर लीजिए नोट, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ध्यान रखनी है चीज़ आपको जो है वो CCl4 की प्रेजेंस को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आप देखते हैं बात, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, वो है हाइड्रोजनेशन। कि क्या हो अगर बेंजीन का आप क्या करवा देंगे, सॉरी फिनोल का आप क्या करा देंगे, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे यहाँ से। तो देखिए जब आप क्या होता है, फिनोल का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, जब आप यहाँ से फिनोल का क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ठीक है, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि जो फिनोल है वो रेड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन हो जाएगा उसके अंदर, साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर, ठीक है। उसका किस में हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ठीक है। सभी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं फिनोल का हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने पास यहाँ पे आती है वो है राइमन-टीमान रिएक्शन, ठीक है। राइमर-टीमान रिएक्शन पीछे भी आ चुकी है, अगेन अपन यहाँ बात करते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन की। तो देखिए राइमर-टीमान रिएक्शन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई राइमन-टीमान रिएक्शन, ठीक है। तो राइमन-टीमान रिएक्शन में देखिए जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, आपके साथ में क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, CHO अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ले लीजिए KOH 3, तो यहाँ से 3 KOH बाहर निकाल दीजिए, प्लस 3 KCl सॉरी, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर के यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, राइमन-टीमान रिएक्शन पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको मैकेनिज़्म पता करनी है राइमन-टीमान रिएक्शन की तो इसकी मैकेनिज़्म बताऊंगा। बाकी पूछी नहीं जाती कभी इसकी मैकेनिज़्म, कभी एग्जाम में इसके मैकेनिज़्म पूछेगा, आपको यहाँ से पूछेगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है राइमन-टीमान का, तो वो क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ से आपको बस उसका प्रोडक्ट ध्यान में रखना है कि सैलिसैल्डिहाइड उसका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन की जो बात करनी है वो है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। देखिए जब आप HCl और HCN की अटैक
जब आप HCl और HCN के अटैक करवाते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होता है, देखिए ये है नाइट्रोजन जो यहाँ पे है, आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। ये तो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव, यहाँ H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, तो ये Cl अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ से क्या होता है HCl और यहाँ से HC ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से ये H रिप्लेस होता है इसकी तरफ, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ जाएगा और आपके पास जो आएगा वो है ClCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये आपके लिए अटैकिंग स्पीशीज़ होगी, ठीक है। तो इसका अटैक करवाइए फिनोल के ऊपर। तो जब आप फिनोल पे इस स्पीशीज़ का अटैक करवाते हैं तो यहाँ से आपके पास ये अटैक करता है जाके पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से जब पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा ये जाके, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा पैरा एल्डमीन, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीसीज आएगा इंटरमीडिएट जो बनेगा उसे अपन कहते हैं पैरा एल्डमीन, ठीक है। तो आप मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे अटैक जो हुआ है पैरा पोजीशन पे ही क्यों प्रेफर हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आप जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जब ये जाके पैरा पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा और यहाँ से Cl, तो पैरा का हाइड्रोजन और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl और यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। इस स्पीसीज का क्या दीजिए आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस आपको इस प्रकार से करवाना है OH, ठीक है। तो NH3 बाहर और CHO यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो बनेगा पैरा एल्डिहाइड, ठीक है। तो OH CHO, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं गाल्टरमान रिएक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि यहाँ पे जो शिप्स ने अटैक किया वो पैरा पे ही क्यों अटैक किया, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्राइज रीअरेंजमेंट की, ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट और कोल्बे मैकेनिज्म की, ठीक है। दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी मैकेनिज्म होगी। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट।